एक छोटा सा आर्टिकल है ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो कभी कभी तो ये गिवन होती है और कभी कभी ये इमेजिनरी होती है। तो पहले इनकी टू द पॉइंट डेफिनेशन देख लो। These are such given or imaginary surfaces which always perpendicular to direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक ऐसी सरफेस को बना लेते हो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में परपेंडिकुलर है, वो ईपीएस बन जाती है। नाम भले ही आप इसका अभी जानते हो, लेकिन ये काम पहले ही कर चुके हो। जैसे हमारे पास में पॉइंट चार्ज था, तो जब पॉइंट चार्ज में आप फ्लक्स की पढ़ाई कर रहे थे तो सोच थोड़ी अलग थी। ये पॉजिटिव वाला चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो कैसी होती है। अब आपके पास में एक टास्क है, एक ऐसी सरफेस बनाइए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो सब कुछ सोचने के बाद फिर आप इसी नतीजे पर पहुंचोगे कि जो सरफेस बन सकती है वो कौन सी है, स्फेरिकल। और फ्लक्स में ये तुम काम कर चुके हो, स्फेरिकल। तो लीजिए आपने सीख लिया कि पॉइंट वाले चार्ज की जो ईपीएस होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है, वो स्फेरिकल होती है। किसी ने जो है ऐसा इमेजिनेशन कर लिया, दूसरा स्फीयर बना लिया, कोई बात नहीं। सिमिलरली अगर नेगेटिव वाला पॉइंट चार्ज होता तो सारे के सारे एरो अंदर की तरफ होते, तो भी ईपीएस कैसा होता है, स्फेरिकल। डेफिनेशन के बाद हमने ये सीखा, फॉर पॉइंट वाले सोर्स चार्जेस ईपीएस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर स्फेरिकल, हमेशा स्फेरिकल होती है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है यूनिफॉर्म वाली, तो भाई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चैलेंज हमारा ये है कि हमें एक ऐसा सरफेस बनाना है जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री हो। तो जब आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वाली थी और आपको ये काम दिया गया कि एक ऐसी सरफेस बनाइए जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो। लीजिए मैंने एक सरफेस इमेजिनेशन से बनाई है और ये जो सरफेस मैंने बनाई है वो रेक्टेंगुलर बनाई है। जो भी नहीं कि आप रेक्टेंगुलर ही लेते, आप स्क्वायर ले सकते थे, आप सर्कुलर ले सकते थे, सर्कल जैसे, तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर हो जाती है। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ईपीएस कैसी होती है, लैमिनर होती है, चपटी होती है। अब वो लैमिनर में आप रेक्टेंगल जैसा बनाते हो या रेक्टेंगल स्क्वायर जैसा बनाते हो या सर्कल जैसा बनाते हो, सर्कल मतलब डिस्क जैसा बनाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो दूसरी बात हमने यहाँ पर ये सीखी कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीएस आर लैमिनर, ईपीएस आर लैमिनर। लैमिनर का मतलब हो गया 2 डायमेंशंस, एरिया वाली ऑब्जेक्ट्स, एरिया वाले सरफेस। एक्चुअली एरिया का मतलब यहाँ पर है इनके पास वॉल्यूम नहीं होगा। तो एक तो ये एग्जाम्पल आ गया। तीसरा, ऑल चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी, ऑल चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडीज are EPS because
dear electric field lines always perpendicular to their surfaces। जो लास्ट वाला पॉइंट है जरा उस पे ध्यान। मेरे पास में कंडक्टिंग बॉडी थी जो ऐसी थी, तुम्हारे पास में जो कंडक्टिंग बॉडी थी वो ऐसी थी, सिलेंडर के जैसी। किसी के पास में कंडक्टिंग बॉडी थी स्फीयर के जैसी। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब कोई कंडक्टर चार्ज रखता है तो उस कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा सरफेस से 90 बनाती हैं, ऑलवेज सरफेस से 90 बनाती हैं। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं और सही समय में हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो कंडक्टिंग चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके साथ 90 बनाती हैं, तो वो अपने आप में जो सरफेस है वो एक ईपीएस हो गया, क्योंकि जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 बनाए वो ईपीएस कहलाता है। एक टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर ईपीएस है। और अगर आप अपने सिलेंडर पे चार्ज दे दोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 बनाएगी। इस वाले ईपीएस का नाम सिलेंडर हो जाएगा और इस वाले ईपीएस का नाम स्फीयर हो जाएगा। तो अगर आप स्फीयर पर चार्ज दोगे तो कंडक्टिंग चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उसके साथ 90 बनाती हैं, ऑलवेज 90 बनाती हैं। तो प्रूफ हो जाएगा। तो ये थी ईपीएस की कहानी। अब अगर किसी ईपीएस में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएं, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएं मतलब अगर ईपीएस में एक कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो वर्क डन हमेशा 0 होता है। क्यों देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ए क्वेश्चन एज वेल एज कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट ये कि इन गिवन ईपीएस इक्विपोटेंशियल सरफेस when a charge change their position then work done is equal to 0 always। अगर किसी ईपीएस में कोई चार्ज अपनी जगह बदलता है, जैसे मान लेते हैं कि समझने के लिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया और इस पॉइंट चार्ज की हमने ईपीएस ले ली। इस पॉइंट चार्ज की हमने ईपीएस ले ली। ये ईपीएस है भाई। कोई चार्ज यहाँ का ए पर था, फिर वो ए से चल के बी पर पहुंचा। जब कोई चार्ज ए से चल के बी पर पहुंचा तो कितना वर्क डन होगा। तो भाई वर्क डन बराबर क्या होगा, तो डेल्टा बी बराबर था डब्ल्यू बाई टी सी। यहाँ से डब्ल्यू बराबर हो गया टी सी इंटू डेल्टा बी। डब्ल्यू बराबर टी सी। यहाँ जो चार्ज चलता है यहाँ से वहाँ भागता है वो टेस्ट चार्ज कहलाता है। तो मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज यहाँ पे Q0 था और डेल्टा बी हो जाएगा वी फाइनल वी इनिशियल, वी फाइनल हो जाएगा वीबी और वी इनिशियल हो जाएगा वी ए। और वी बराबर होता है 1/4πε0 सोर्स चार्ज बाई आर। मान लेते हैं अपने सोर्स चार्ज का नाम O है, सपोज कर लिया। तो यहाँ पे आ गया W Q0, VB की वैल्यू होगी 1/4πε0 और सोर्स चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल Q है। और नीचे लिखोगे OB और VA की वैल्यू होगी 1/4πε0, नीचे लिखोगे OA। अब आप खुद ही देख सकते हो कि OA और OB बराबर है तो 0 हो जाएगा। W बराबर 0 क्योंकि OA बराबर है OB। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैंने ये एग्जांपल जरूर लिया है, बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ है।
कि अगर आप किसी ईपीएस में चार्ज को घुमाते हैं यहाँ से वहाँ, ऐसा नहीं कि इस ईपीएस से दूसरी ईपीएस, ये नहीं बोला जा रहा। एक कोई ईपीएस है और चार अपनी जगह बदल रहा है, तो वर्क डन हमेशा 0 होता है। ये छोटा सा काम हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। दूसरा एग्जाम्पल है, एक चीज और देखिए, कि अगर किसी प्रॉब्लम में पोटेंशियल कॉमा मोशन की बात हो तो यूज फंडा डेल्टा के बराबर टीसी इंटू डेल्टा बी। हमेशा आप इस फंडे का इस्तेमाल करें। अब हम लोग इस चैप्टर को फिनिशिंग टच दे रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं। ये फंडा यूज कर, ये फंडा कैसे आया सिखाते हैं आपको, एक्सप्लेन करते हैं। देखो डेल्टा बी बराबर है डब्ल्यू बाई टी सी, डब्ल्यू बराबर हो गया टी सी इंटू डेल्टा बी। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, वर्क डन हुआ है तो मोशन आया है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से डब्ल्यू जगह पे क्या लिखोगे, डेल्टा के टी सी इंटू डेल्टा बी। डेल्टा के को खोल दो, के फाइनल के इनिशियल, टी सी इंटू डेल्टा बी, और फिर डेल्टा के को खोलने के बाद एम वी स्क्वायर एफ, वी माने स्पीड, और एम वी स्क्वायर आई। तो आप ऐसी प्रॉब्लम को हमेशा इस फंडे से डील करें। अगर किसी प्रॉब्लम में पोटेंशियल की साउंड आती है और मोशन की बात होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जीज की बात होती है, तो आप हमेशा इस फंडे को यूज करें। इस आर्टिकल को डिस्कस करते समय मुझे ये रिजल्ट और याद आया, ये मैं आपको और बताऊं।